नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जन्म तिथि के अनुसार, हमारी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव कौन हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, मैंने देखा है कि कुछ लोग मैसेज में अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं और उनको कॉल करने के लिए कह रहे हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर किसी को नहीं देता और किसी को भी सलाह देने का कोई पैसा मैं कभी नहीं लेता। अगर आपको इस तरीके का कोई भी नंबर मिले तो मान जाइएगा कि ये नंबर एक फेक नंबर है, नकली नंबर है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे जीवन में, हिंदू धर्म में, हमारे सभी देवता हमें किसी न किसी प्रकार की एनर्जी से जोड़ते हैं। जैसे भगवान राम हमें मर्यादा सिखाते हैं, हनुमान जी हमें बल और बुद्धि देते हैं, माँ सरस्वती हमें शिक्षा देती है, देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। ठीक इसी तरह न्यूमरोलॉजी में हर जन्म तिथि में एक मूलांक होता है और उस मूलांक का एक स्वामी ग्रह होता है और यही निर्धारित करता है कि आपके इष्ट देव, आपके आराध्य देव कौन हैं। अगर हमें अपने सही आराध्य देव का पता हो तो हम सही एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं और जब भी हम किसी संकट, परेशानी या खुशी में अपने आराध्य देव को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाएगी, जो हमें उस संकट से या परेशानी से निकलने में मदद करती है। हमारी जो खुशी है उसको कई गुना बढ़ाती है। वीडियो में जन्म तिथि या मूलांक सीक्वेंस वाइज नहीं लेंगे, पर 1 से लेके 31 तक सारे जन्म तिथि और 1 से लेके 9 तक सारे मूलांक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 उन व्यक्तियों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29, 2, 11, 20 या 29 को होता है। तब आपका मूलांक होता है 2। इसका स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। जैसे चंद्रमा की अवस्थाएं, उसकी स्टेजेस बदलती हैं, ऐसे ही इन लोगों के मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं, इनका व्यवहार बदलता रहता है। जैसे चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है, वैसे ही ये लोग दूसरों की सहायता के साथ अपना काम करते हैं। इन लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और यदि संभव हो तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए, शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन्हें हमेशा अपनी माता और माता समान स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अब अगली बात करते हैं मूलांक 5 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, 5, 14 या 23 को हुआ है, इनका मूलांक 5 होता है और 5 का स्वामी ग्रह है बुध, जो बुद्धि का ग्रह है। ये लोग किसी भी बात को बहुत बारीकी से देखते हैं। अगर ये लोग अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते तो देखा गया है कि ये लोग भटक जाते हैं। बुध ग्रह जो है धन और व्यापार का भी कारक है। अगर ये लोग भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो इनकी बुद्धि सही दिशा में चलने लगेगी और ये अपनी बुद्धि से धन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेंगे। इन्हें अपनी बहन, बुआ और बेटी, इन तीनों के साथ हमेशा मधुर संबंध रखने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 उन व्यक्तियों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27, 9, 18 या 27 को हुआ है, तो आपका मूलांक 9 है, जिसका स्वामी ग्रह जो है मंगल ग्रह है। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। अगर ये कोई काम नहीं करेंगे तो की जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं हो पाती, जिससे कि काम सही नहीं हो पाता। तो इनको क्या करना चाहिए? इन्हें भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए और अपने छोटे भाई बहनों की इज्जत करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 उन व्यक्तियों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25, 7, 16 या 25 को हुआ है। इसका स्वामी ग्रह जो होता है केतु होता है। जैसे केतु का सर नहीं होता,
वैसे ही ये लोग अगर भ्रम में आ जाएं, इल्यूजन में आ जाएं, तो अपनी दिशा भटक जाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत अच्छे मित्र होते हैं क्योंकि ये मित्रता बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं। बाई नेचर ये ऐसे होता है कि इनके पास ऐसा दिमाग ही नहीं है कि बिना बात लोगों की बातों का मतलब निकालते रहें। ये जिसके साथ जुड़ गए टोटली उसके साथ जुड़ जाते हैं। जो काम भी शुरू करते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। इन्हें गणेश जी का या नरसिंह भगवान की आराधना करनी चाहिए, और अगर कोई साधु संत हो तो उनकी सेवा करनी चाहिए। अब आते हैं मूलांक 1 पर। जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28, 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, उसका मूलांक 1 है, जिसका स्वामी ग्रह क्या होता है? सूर्य होता है। ऐसे लोगों को गुस्सा एकदम से आ जाता है, और उस समय ये क्या कर जाएं, क्या किसी को कह जाएं, इनको कुछ पता नहीं चलता। ये लोग अगर सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो इनके जीवन के बहुत सारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे। सूर्य ही ऐसे देवता हैं जिनका पृथ्वी पर ये साक्षात दर्शन कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले क्या करें? भगवान सूर्य को जल दें, उन्हें प्रणाम करें, और उसके बाद अपने पिता और पिता समान लोगों का चरण स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद आते हैं मूलांक 6 पे। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24, 6, 15 या 24 को हुआ है, उनका मूलांक क्या है? 6 है, जिसका स्वामी ग्रह क्या होता है? शुक्र ग्रह होता है, वीनस होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो क्या है? स्त्री ऊर्जा का भी ग्रह है, माता लक्ष्मी का भी ग्रह माना जाता है। इनमें परखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, और ये हमेशा बेस्ट को सेलेक्ट करने में माहिर होते हैं। इनको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, और कन्याओं की किसी न किसी रूप में सेवा करनी चाहिए। अब आते हैं मूलांक 8 पर। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26, 8, 17 या 26 को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 है। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह कौन है? कर्म फलदाता शनि है। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन इन्हें अपनी मेहनत का सही फल नहीं मिल पाता, और कई बार देखा गया है कि कार्य का फल मिलने में इनको देरी होती है। इनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और इनके आसपास जितने भी कर्मचारी लोग हैं, जो भी इनके नीचे काम करते हैं, घर के नौकर हुए, जो इनकी सेवा करते हैं, उनकी सदैव मदद करनी चाहिए। उनको कभी निराश नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके कर्म बंधन जो हैं वो आपको क्या करेंगे? परेशान करने लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं मूलांक 3 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30, 3, 12, 21 और 30 को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 है, जिसका स्वामी ग्रह कौन है? गुरु या बृहस्पति हैं। जैसे एक गुरु या टीचर क्या करता है? दूसरों का मार्गदर्शन करता है। वैसे ही ये लोग क्या करते हैं? दूसरों का भला करते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं। इनको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और अपने गुरुओं, अपने बड़े भाई का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 4 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13 या 22, 4, 13 या 22 को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है, जिसका स्वामी ग्रह कौन है? राहु है। जिस तरह से राहु का केवल सर है, सिर में क्या है? दिमाग है। उसी तरीके से इन लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, चाहे उन विचारों से सामने वाले का भला हो या ना हो, इसकी समझ इन लोगों में नहीं होती। और अगर इनके विचार सही दिशा में नहीं जाएंगे, तो इनका जीवन क्या होगा? भटकाव में रहेगा। इसलिए इनको गणेश जी की या माँ सरस्वती की या फिर भैरव देव की आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती इनके विचारों को सही दिशा में लगाएगी, क्योंकि माँ सरस्वती क्या करती है? बुद्धि देने का काम करती है। आज आपको ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपकी मर्जी है, करना है तो करें, ना करना है तो ना करें। केवल एक निवेदन आपसे करूँगा
कि कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।